तो ठीक है बेटा, जो हम लोग जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे? फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में जो कर रहे थे इसमें कुछ बेसिक चीज़ें और भी देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ लिखा है, जैसे हमारे पास ए और यहाँ पर लिखा है V/C। तो इसे कैसे लिखना है? हमें लिखना है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ डायरेक्ट करो, AB/C। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान रखना कि अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई भी चीज़ दी है तो कैसे लिखना है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला वैसे ही लिखा रहने देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास लिखा है 2 और 3/4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ से क्या लिखेंगे बताइए? तो 2 × 3 करेंगे और y4 करेंगे, तो ये से कटा, ये से कटा, हमारे पास आया 3/2। और बेसिकली अगर इसे काटते भी नहीं तो हमारे पास क्या हो जाता है? 6/4। क्योंकि ए भी मल्टीप्लिकेशन अगर देखा है 2 × 3 करोगे तो 6 आ जाएगा। 6/4 भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है ना। ऐसे काटोगे तो ऐसे। और एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 5। अगर यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखोगे? 3 × 4/5। तो ये पॉइंट लगाओगे तो भी मल्टीप्लिकेशन का ही मतलब होता है, ध्यान रखना। जैसे हम इसे लिख रहा हूँ तो क्या पॉइंट भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 4। तो यहाँ से कितना आ गया? 12/5। और देखिए जैसे कि दूसरा फॉर्मेट देखो बेसिक, जैसे हमारे पास दिया है A/B होल डिवाइडेड बाई C/D। अगर इन दोनों का अगर डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? तो जो ऊपर वाला और सबसे बॉटम वाला है उसको मल्टीप्लाई एक साथ करो, और जो इसके नीचे वाला है और जो इसके ऊपर वाला है इसका मल्टीप्लाई एक साथ करो। तो क्या लिखोगे यहाँ से? A/D/B/C। इस बात को भी ध्यान रखना कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन सबसे नीचे वाले से करो और ऊपर ही आएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो, ऊपर आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो, नीचे आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले तो क्या होगा देखो जरा। जैसे मैंने यहाँ से लिखा, यहाँ से लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 2/3/4/5। मान लो इस तरीके से हमारे पास नंबर दिए हैं, तो यहाँ से क्या करोगे? इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो, तो 2 × 5 यहाँ से क्या करोगे? 3 × 4। इस तरीके से कर दिया तो हमारे पास कितना आया? 10/12। कितना आया? 10/12। इसे आगे अगर सॉल्व करना चाहते हो तो 2 से काट सकते हो। इसे 2 से काटोगे तो 5 जाएगा और इसे 2 से काटोगे तो 6 जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो इसके लिए। जैसे कि हमारे पास दिया 1/2/3/4। मान लीजिए इस तरीके से नंबर दिया, तो हमें कैसे करना है इसको करके दिखाइए। सभी लोग करिए, इसे करिए। इसे करके दिखाइए, देखिए चेक करिए कि आपका सही है। ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो 1 × 4 और डिवाइडेड बाई कितना? 2 × 3। तो यहाँ से करोगे 2 × 3 कितना आएगा? 4/6। अगर इसे चाहे इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, या फिर आप अगर लिखना चाहोगे तो 2 से काटोगे तो ये 2 और ये काटोगे 3, 2 से काटोगे तो ये आएगा, तो 2/3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए कैसे नंबर, जैसे हमारे पास दिया है, ये बेसिकली इसको और कैसे लिख सकते हैं जरा समझना। इसी चीज को अगर हमारे पास दिया तो कैसे कर सकते हैं जरा सुनना। जैसे मैंने बोला कि 2/3 मतलब ये डिवाइडेड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 1/2। अगर इसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो इसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जब डिवाइड होता है तो उसे आप डायरेक्ट उसे 1/, इसे ऐसे लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जो भी डिवाइड है इस नंबर के नीचे आप लिख सकते हो, ये बात आपको मैंने पहले बताई रखी है ना। तो इसे ऐसे कर लीजिए। तो कैसे करोगे? फिर से कहानी है कि ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करिए और नीचे वाले के नीचे, तो ऊपर वाले कितना आ जाएगा? 2 × 2 और डिवाइडेड बाई 3 × 1।
तो इसे आप लिख सकते हो 4/3। इस बात को भी ध्यान रखना कैसे करना होता है। अगर कोई भी नंबर अगर डिवाइड में दिया है तो हम उसे डायरेक्ट इस नंबर के जो भी नंबर हो तो उसके डायरेक्ट उठा के नीचे ले आएंगे, और जब नीचे उठा के ले आएंगे तो प्रॉपर्टी को इसी को फॉलो करना होगा। ठीक है, और देखिए भाई साहब, जैसे अगर हमारे पास दिया फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर दिया और नंबर लिखा है हमारे पास, मान लीजिए ऐसे लिखा मैंने 2/3 और होल डिवाइड बाई 4 किया मैंने। मान लो ऐसे किया तो कैसे करोगे? अब तो फंस जाओगे, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसे कैसे करना है। सर आपने तो 4 नंबर वाला लिया था, 1 2 3 4, ये तो 3 ही दिए हैं, इसे कैसे करना है? इसको कैसे करना है? तो देखिए कैसे करना है भाई साहब। मैं क्या करूंगा, ये नंबर अकेला लिखा है, मैं इसके डिवाइड बाई 1 कर सकता हूँ, और डिवाइड बाई 1 कर सकता हूँ तो हमारे पास 4 नंबर आ गए। डिवाइड बाई 1 कर सकते हो तो हमारे पास 4 नंबर आ गए। इसे कैसे लिखोगे? इसे लिखने का तरीका सीधी सी बात वही है कि हमारे पास जैसे लिखोगे तो इसे लिखोगे, ऊपर का इसके मल्टीप्लाई करो 2 × 1 और इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 × 4, तो यहाँ से कितना आया 2/12। कितना आया? 2/12। इसको देखो और कैसे लिख सकते हो, जैसे लिखा मेरे पास 2/3 डिवाइडेड बाई 4। तो चीज़ ये एक ही बात लिखी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर 2/3 डिवाइडेड बाई 4 लिखा है तो इसे कैसे लिखेंगे हम? 2/3 और होल डिवाइडेड बाई 4। ये और चीज़ एक ही लिखी है। इसको हमने क्या बोला था कि अगर अकेला नंबर है तो उसे आप 1 कर लो डिवाइड में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ से लिखो 2 × 1 और यहाँ से 3 × 4, तो यहाँ से कितना हो गया 2/12। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर डिवाइड में भी अगर कोई दिया तो कैसे लिखना है, तो भी ये तरीका है ना। कि आगे आपको जब फिजिक्स आप पढ़ोगे वो बहुत जगह पर ऐसी चीज़ें यूज होने वाली हैं, तो इस बात को भी आपको याद रखना होगा। और देखिए भाई साहब, और देखो कैसे करना है। जैसे समझिए हमारे पास ऐसे लिखा है कोई नंबर 2 डिवाइडेड बाई 1/2, इसका डिवाइड करना, तो कैसे करोगे? अभी मैंने आपको क्या सिखाया, 2 लिखा है और होल डिवाइड बाई 1/2 कर लो। अब बताइए ये नंबर तो आपके पास 1/2 में दिया है, बट ये नंबर तो 1/2 में दिया नहीं है, तो इससे क्या लिखोगे आप? मैंने आपको बोला था कि 2/1 कर लो। कोई भी नंबर अकेला सिंगल दिया है तो उसे y1 कर सकते हो आप, तो मैंने y1 कर लिया और ये लिखा है तुम्हारा 1/2। तो आप खुद बताओ क्या करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले नंबर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लो, और नीचे वाला और इसके नीचे वाला लिखोगे तो क्या लिखोगे? अंदर वाला नीचे और बाहर वाला ऊपर। यहाँ से हमारे पास आया 4/1, तो आंसर आ गया 4। तो इस तरीके की चीज़ें हमें जो पढ़नी होगी, और ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको हमें याद रखना होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को भी आपको समझना होगा। कभी भी अगर हम यहाँ पर इस तरीके से अगर चीज़ें लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई ये और ये करके, तो इस फॉर्मेट में आप कभी भी गलती मत करना। कई लोग जो है गलत जगह पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर हमारा गलत आ जाता है। तो इस बेसिक चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ और देखिए, जैसे लिखा है हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n। मान लो हमारे पास कोई 2 नंबर है और दोनों नंबर तो एक ही है, लेकिन इसकी पावर अलग अलग है और वो मल्टीप्लिकेशन में लिखे, तो इसे क्या लिख सकते हैं? इनकी पावर को आप डायरेक्ट ऐड कर दो। इनकी पावर को डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको याद रखना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहां से मैंने लिखा जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 + 3। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब ये क्या हो गया? सीधी सी बात है, 2 की पावर 5 हो गया, और 2 की पावर 5 को सॉल्व करोगे तो वो तो आप आगे कर ही लोगे, है ना। 32 होता है ये। कितना होता है ये? 32। तो 2 की पावर 5 लिखना होगा। इस तरीके से हमें चीज़ को समझना। एक और एग्जांपल आप करके दिखाइए हमें। मैंने लिखा 8 × 16, इसे पावर में लिखिए। 8 × 16 पावर में लिखिए। तो कैसे लिख सकते हो आप? क्या करोगे? ये मल्टीप्लाई है, पॉइंट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। बहुत जगह पे लोग कन्फ्यूज भी होते हैं कि पॉइंट लगा लिया, तो वो पॉइंट नहीं, इसे मल्टीप्लाई भी बहुत जगह बोला जाता है, लेकिन आप इसे मतलब पॉइंट को मतलब पॉइंट ही समझिए। हम बस मल्टीप्लाई लगा के दिखा रहे हैं।
तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इसे कैसे लिखोगे? आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 और यहाँ पर लिख सकते हो 2 की पावर 4। तो इसे क्या लिख सकते हो आप? यहाँ से लिख सकते हो 2 की पावर 3 प्लस 4 आ गया 2 की पावर 7। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। एक और मेथड देखिए, मेथड मतलब एक और प्रॉपर्टी देखिए कैसे करना है। हमारे पास दिया है a की पावर m अपॉन में a की पावर n। मान लीजिए इस फॉर्मेट में हमें कोई क्वेश्चन दिया है, तो इसे कैसे करना है? फिर से जैसे इसमें मल्टीप्लाई का जो हमने किया था वो ऐड किया था, तो डिवाइड का क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे a की पावर m माइनस n। इसके लिए भी देखिए एग्जाम्पल कैसे करना, ध्यान रखना। अगर कोई भी चीज़ सेम नंबर में अगर पावर में लिखी है तो अगर उसे करोगे तो डिवाइड का चीज़ वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एग्जाम्पल लीजिए, क्या करेंगे हम? हमारे पास अगर एग्जाम्पल लोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे? तो यहाँ से लिखेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। इसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इसे लिखोगे आप तो बोलोगे कि सर 3 की पावर 4 माइनस 2 कर लो तो आ जाएगा 3 की पावर 2 आ जाएगा। एक और करके दिखाइए, जैसे कि मैंने बोला आप लिखिए 9 और यहाँ पर लिखिए 81 और इसको लिखो पावर के टर्म में। पावर के टर्म में लिखो तो क्या लिखोगे बताओ? करके दिखाइए। करके दिखाइए। देखिए तो इसे क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2 माइनस का 4, तो यहाँ से आया 3 की पावर माइनस 2। और 3 की पावर माइनस 2 को क्या लिख सकते हो? 1/9। इसे क्या लिख सकते हो? 9। ठीक है, एक और देखिए, जैसे मैंने लिखा, देखिए यहाँ पर तो आप डायरेक्ट 9 से काटोगे तो 1/9 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टी में लिखना सिखाता हूँ, लिखना सिखा रहा हूँ कि अगर किसी भी तरीके से अगर ऐसा दिए तो आप कैसे लिख सकते हो। हालांकि डायरेक्ट भी आप 9 से काट सकते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कैसे इसका यूज किया जाता है और कैसे कई जगह पर कैसे क्या इनका बनेगा वो बात ध्यान रखना है ना। देखिए और देखो, जैसे मैंने लिखा a की पावर m की होल पावर n कर दो, तो सीधी सी बात है आप लिख सकते हो m इंटू n, a की पावर m इंटू n। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि हमारे पास दिया है 3 की पावर 2 की होल पावर 3। मान लीजिए मैंने ऐसे कोई नंबर लिखा, तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि सर ऐसे करो 3 की पावर 2 इंटू 3 कर लो, तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो हाँ सही है, बिल्कुल आप सही कर रहे हो। एक और लिखिए, जैसे मैंने बोला कि 4 की पावर 3 की पावर 5 है, इसे करके दिखाइए। इसे करिए, इसे करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से लिखोगे 4 की पावर 3 इंटू 5, तो यहाँ से क्या लिखोगे? 4 की पावर 15, ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीज़ों को समझना होगा कि हमें कैसे यूज करना है। बहुत जगह पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कई लोग गलती कर देते हैं। वो जो गलती है, मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ और वो चीज़ दिख रहा है मुझे कि बेसिक बच्चे हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं वो चीज़ आपको पहले से ही पढ़ा दे रहा हूँ। तो जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो पढ़े और जिसको आता है इसे स्किप कर दे और आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे और अगर मैं बात बोलूं, जैसे मानिए, जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या क्या डाउट रहता है, जरा सुनना। अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए ये है, और इसकी पावर अगर 0 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 1। आप किसी की भी पावर लिख दो, सिर्फ 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के किसी भी पावर को अगर आप 0 लिखोगे तो आंसर आएगा 1। जैसे हमने जैसे ये लिया, मैंने लिखा कि सर एक बात बताओ, क्या सर मैं 100 की पावर 0 लिखूंगा तो भी बनाएगा? हाँ, आंसर बेटा 1 ही आएगा।
क्या सर मैं t की पावर 0 लिखूं तो भी बनाएगा? हाँ बेटा बनाएगा। आप कुछ भी किसी की भी पावर लिख लो सिवाय किसके? 0 के। अगर 0 के पावर 0 लिखोगे तो एक मैथमेटिक्स में टर्म होता है जिसे लिमिट बोलते हैं, उसमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है। उसे हम इस तरीके से वो एक तरीके से अनडिफाइन कह सकते हो, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। बट 0 को छोड़ के अगर आप किसी का भी पावर लिखो कि सर अगर मैं ऐसा बोलूँ है ना, सर मैं ऐसा बोलूँ, कैसा सुनिए कि सर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 0.003 की होल पावर 0 बोलूँ तो भी आंसर बनेगा। हाँ बेटा तब भी आंसर बन ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना। मैं क्या बोला कि एक मैंने एग्जांपल लिया कि 0 की पावर 0 क्या होगा, तो आप बोलोगे कि अनडिफाइंड है। ये कैसा है? अनडिफाइंड। और अगर लिमिट के टर्म में चलते हैं तो लिमिट में जब पढ़ते हैं है ना, जब 11th 12th में जब आप लोग बोर्ड में पढ़ते हो तो 12th में लिमिट जब पढ़ाई जाती है तो उसमें क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोली जाती है। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट है ना। तो फिर हम क्या करते हैं? उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं लिमिट को, फिर उसके हम उसे अलग तरीके से चीज़ों को डिफाइन करते हैं ना। तो ये चीज़ हमारी खैर मतलब की नहीं है, जो आएगा वो इस तरीके से चीज़ें तुम्हारी आएंगी। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे और बेसिक चीज़ें बताते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लो इसका। जैसे मैंने बोला कि क्या e की पावर 0 लिखोगे तो भी बनाएगा। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कुछ भी ले लो है ना। ये भी चीज़ बहुत जगह पर यूज होगी। जब लॉग हम लोग पढ़ेंगे आगे लॉग, तो लॉग के टर्म में भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हाँ लॉग की अगर e की पावर, e का मतलब एक्सपोनेंशियल ये होता है, तो हम आपको बताएंगे कि e की वैल्यू क्या होती है। e की वैल्यू भी पर्टिकुलर होती है, वो हम आपको जब लॉग पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है। अब और कुछ बेसिक चीज़ें देखिए। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास क्या दिया है, सुनो। मैंने बोला कि हमारे पास दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सुनते चलना। तो यहाँ से क्या लिखना होगा? तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब ये क्या मतलब है जरा सुनो। मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है 2 + 3 का स्क्वायर। 2 + 3 का होल स्क्वायर करोगे तो आप डायरेक्ट 5 का स्क्वायर भी कर सकते हो, क्योंकि इसे जोड़ोगे तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर। बट अगर हम इसका यूज करें तो कैसे करोगे? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, क्योंकि a की वैल्यू भी 2 दी है और b की वैल्यू भी 2 दी है। अगर यहाँ से देखें तो a की वैल्यू क्या है? 2 और b की वैल्यू क्या है? 3। तो अगर इसका भी स्क्वायर करोगे तो भी हमारे पास यही आएगा। और ये वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप जोड़ोगे तो आएगा हमारे पास 25। ठीक है, इसे अगर जोड़ोगे तो आप 25 आंसर पाओगे। अच्छा, अगर मैं और जैसे बात करें, देखिए कैसे मैंने लिखा कि यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करें, होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? तो आपको मालूम है कि इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी है? साइन थीटा, और b की वैल्यू क्या दी है? कॉस थीटा। तो उसी का स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये आएगा। हालांकि जब आगे आपको जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर अभी इस पर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे पास ये होता है। और देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे कि सर इसे लिख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। जिसको नहीं पता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये चीज़ उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जिसको नहीं पता। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे? एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने लिखा 3 - 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करोगे? आप बोलोगे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 3। या आप ये भी कर सकते हो कि 3 इंटू 2, बात एक ही है। ठीक है। अब अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। आप सॉल्व करके देख लो, इसकी वैल्यू आएगी जो वो 1 आएगी। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए। मैंने बोला कि साइन थीटा प्लस माइनस लिखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। जरा ऐसे करके दिखाइए, ऐसे करके दिखाइए।
देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू दी है साइन थीटा और बी की वैल्यू दी है कॉस थीटा, ये हमारे पास होगा। तो इसी तरीके से बाकी यूज़ तो हम बहुत जगह पे कर सकते हैं इसका, बट ये हम जो बोल रहे हैं कि इसमें कुछ चीज़ें और भी लिखी जा सकती हैं, कैसे समझना। तीसरा फॉर्मेट ये है, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। जैसे कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास दिया है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 माइनस 4 और 5 प्लस 4, ये लिख सकते हैं। हालांकि इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1 और इसकी वैल्यू आएगी 9, तो आंसर आएगा 9। हालांकि आप यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो भी आ जाता, बट हम जो कह रहे हैं इससे हमारा काम क्या है कि इस तरीके से अगर इनका रूट करना है तो कैसे करोगे। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, मैंने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को करोगे तो क्या करोगे बताओ, क्या आप लिखोगे यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आपको ये करना होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, तो इसका भी यूज ऐसे करना है। एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे मैंने यहां पर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला तो होता है, तो ध्यान रखना कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। जैसे अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला कुछ ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते जैसे हम ये लिख रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? ऐसे इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए देखिए, और होगा भी तो वो तुम्हारे काम की बातें नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको घुमा फिरा के लिखना। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि डायरेक्ट अगर ऐसे आता है तो आपको ऐसे करना होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे फॉर्मूले कुछ लिख लीजिए और ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसे क्या लिखोगे आप, यहां से लिखोगे आप ए माइनस बी और यहां से लिखोगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसी तरीके से आप लिखो ए क्यूब और ए इसका भी लिखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे क्या लिखोगे आप, क्यूब क्यूब। इसे क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे फॉर्मूले और भी हैं इसमें, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, बस हालांकि बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो जो होता है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज़ होता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ होता है। तो इस तरीके का इनका कभी आएगा तो मैं आपको उसी फिजिक्स के टाइम पर बता देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कुछ कहानी है, जो बेसिक चीज़ें और भी हैं, इसकी और बेसिक चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए इतनी बाय।